तो दोस्तों पिछली वाली वीडियो में मैंने क्या समझाया था कि क्रय मूल्य की अंकित मूल्य से अधिक तक कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में समझाऊंगा कि अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। मतलब अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना सीखेंगे दोस्तों। तब विक्रय मूल्य का सूत्र होता है दोस्तों अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट प्रतिशत बट्टे 100। जब भी अंकित मूल्य दिया हो और छूट प्रतिशत दी हो और हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो इस सूत्र में मान रख देंगे तो आप आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार जब अंकित मूल्य पर क्रमिक 3 छूट दी हो, जैसे x प्रतिशत, y प्रतिशत और z प्रतिशत की क्रमिक 3 छूट दी हो, तब हम विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो विक्रय मूल्य का फिर सूत्र होता है दोस्तों अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस x प्रतिशत बच्चे 100 इंटू 100 माइनस y प्रतिशत बच्चे 100 इंटू 100 माइनस z प्रतिशत बच्चे 100। तो इस प्रकार के सूत्र में मान रख देते जब अंकित मूल्य पर क्रमशः 3 छूटें दी हो। यदि हम मान लो दोस्तों, यदि मैं कहूँ कि अंकित मूल्य पर x प्रतिशत और y प्रतिशत की क्रमिक 2 छूट दी जाती है, तब विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा दोस्तों अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस x प्रतिशत बच्चे 100 गुणे 100 माइनस y प्रतिशत बच्चे 100 और a हट जाएगा दोस्तों। जब हमें अंकित मूल्य पर x प्रतिशत और y प्रतिशत की क्रमिक 2 छूटें दी हो तब विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात होगा दोस्तों। तो इस प्रकार ज्ञात होगा दोस्तों। तो इस प्रकार अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस x प्रतिशत बच्चे 100 गुणे 100 माइनस y प्रतिशत बट्टे 100, इस प्रकार सूत्र में मान रख देंगे दोस्तों। तो अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है, उस पर 20 प्रतिशत की छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों। मतलब यहाँ पर हमें क्या दिया है दोस्तों, अंकित मूल्य दिया है दोस्तों और छूट प्रतिशत दी है। मतलब अंकित मूल्य पर कितनी छूट प्रतिशत दी उसने, मतलब छूट दी, तब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को समझना। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना दिया है दोस्तों 150 और 150 यहाँ पर 100 माइनस छूट प्रतिशत होता है। मतलब कितने प्रतिशत की छूट दे दी दोस्तों, 20 प्रतिशत की छूट दे दी। तो यहाँ पर 100 में से 20 घटा देंगे, क्योंकि 100 प्रतिशत में से कितने प्रतिशत की छूट दे दी दोस्तों, 20 प्रतिशत की तो उसने छूट ही दे दी। और बच्चे में क्या आ जाएंगे दोस्तों 100। तो इसको हल कर लेंगे तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाए दोस्तों। मतलब यहाँ पर 150 गुणे यहाँ पर 100 में से 20 जाएंगे तो 80 बचेंगे और बट्टे में कितने आ जाएंगे दोस्तों 100 आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। मतलब यहाँ पर शून्य से शून्य हमने काट दिया। अब यहाँ पर 8 पंचे हो जाएंगे दोस्तों 40 ही शून्य हासिल 4, 8 एवं 8 और 4 12, मतलब 120। तो 120 रुपये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों। मतलब इस प्रकार सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इन सूत्र के आधार पे आप आसानी से हल कर सकते हो दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में लगातार पूछे गए थे दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा। एक क्वेश्चन भी एग्जाम में लगातार पूछा गया है दोस्तों। तो क्वेश्चन है एक पियानो का अंकित मूल्य 1500 रुपये था, उसे बेचते समय उस पर 20 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत की कीमत 3 छूट दी गई हो, तदनुसार उसका विक्रय मूल्य कितना था दोस्तों। तो हमें इसमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। मतलब इसमें कितनी छूट दी है दोस्तों, तो क्रमशः 3 छूटें दी है। मतलब 3 छूटे वाला विक्रय मूल्य का सूत्र होता है दोस्तों अंकित मूल्य गुणे, यहाँ पर अंकित मूल्य कितना दिया है दोस्तों 1500 रुपये और गुणे 100 माइनस छूट प्रतिशत होता है। मतलब यहाँ पर पहली छूट कितनी दी है दोस्तों 20 प्रतिशत की। मतलब 100 में से 20 जाएंगे तो यहाँ पर 80 बच्चे 100 हो जाएंगे। इसी प्रकार गुणे फिर 100 माइनस यहाँ पर दूसरी छूट कितनी दी है दोस्तों 10, मतलब 100 में से 10 जाएंगे तो यहाँ पर 90 बचेंगे, बच्चे 100 आ जाएंगे। इसी प्रकार तीसरी भी छूट 10 प्रतिशत की दी है। मतलब 100 में से 10 जाएंगे तो यहाँ पर 90 बचेंगे, मतलब 90 बच्चे 100 फिर लिख लेंगे। अब यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य हमने काट दिए। यहाँ पर इस शून्य से 2 शून्य ये हमने यहाँ के काट दिए और यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य 1 काट दिया। अब क्वेश्चन को समझना दोस्तों। अब यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, यहाँ पर काट देंगे दोस्तों, 2 चौको 8 हो जाएंगे दोस्तों। सॉरी, यहाँ पर 2 चौको 8 हो जाएंगे दोस्तों और 2 पंचे 10 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 3 हो जाएंगे दोस्तों 15। अब यहाँ पर 9 नाम 81 हो गए दोस्तों, 9 नाम 81 और गुणे 4 3 हो जाएंगे दोस्तों 12, मतलब 81 गुणे 12 आ जाएंगे दोस्तों।
अब 81 में 12 का गुणा कर देंगे तो 12 एकम 12 उनकी दो हासिल 1 हो जाएगी दोस्तों। 12 96 और 1 97, मतलब यहाँ पर कितने आ गए दोस्तों 972 रुपये। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाए दोस्तों 972 रुपये हो जाए दोस्तों। 1500 पर 20%, 10%, 10% छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाए दोस्तों 972 रुपये हो जाए दोस्तों। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में लगातार पूछा गया है दोस्तों, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में लगातार पूछे गए थे, इसलिए इन क्वेश्चन को इस वीडियो में मैंने समझाया दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की छूट उसके बिक्री मूल्य में 30 रुपये की कमी कर देती है, तदनुसार वह नया बिक्री मूल्य रुपये में कितना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना है, ये सबसे अलग क्वेश्चन है दोस्तों और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को समझना। यहाँ पर एक खिलौने का अंकित मूल्य पर कितने की छूट दी गई दोस्तों 30% की छूट दी गई। जब 30% की छूट दी तो उसमें 30 रुपये की कमी कर देती है। तो जहाँ पर अंकित मूल्य नहीं दिया होता है दोस्तों, इस स्थिति में दोस्तों अंकित मूल्य को मान लेते हैं दोस्तों। अंकित मूल्य कितना है दोस्तों 100। यहाँ पर अंकित मूल्य को हमने मान लिया दोस्तों 100। अब यहाँ पर 100 पर कितनी की छूट दी दोस्तों 30% की छूट देता है दोस्तों। मतलब 100 पर कितने की दी दोस्तों 30% की छूट दी, तो अंकित मूल्य हो गया दोस्तों 100। हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। क्या ज्ञात करना है दोस्तों विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन को समझना। तो 100 में से कितनी की दी छूट दोस्तों 30% की, मतलब 100 में से 30 जाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे दोस्तों 70। और 70 बच्चे कितने आ जाएंगे दोस्तों 100 आ जाएंगे। अब यहाँ पर 100 से 100 कटे जाएंगे, बराबर कितना आ गया दोस्तों 70 रुपये। मतलब यहाँ पर 70 रुपये इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% छूट, उसके बाद बिक्री मूल्य में 30 रुपये की कमी कर देती, मतलब विक्रय मूल्य में कितनी की कमी हो गई दोस्तों 30 रुपये की कमी हो गई। तो नया बिक्री मूल्य कितना आ गया दोस्तों 70 रुपये आ गया। तो इस प्रकार ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं दोस्तों और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों चौथा भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में लगातार पूछा गया है दोस्तों। तो क्वेश्चन है 350 रुपये अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 25% तथा 10% के अनुक्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है। उस कुर्सी का विक्रय मूल्य है दोस्तों। तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना। यहाँ पर आप क्वेश्चन को समझते हैं, इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर हमें अंकित मूल्य कितना दिए दोस्तों 350 रुपये। 350 रुपये पर पहले कितनी की छूट दी दोस्तों 25% की छूट दी, मतलब 100 में से 25 के जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों 75। तो 75 बच्चे 100 हो जाएंगे क्योंकि प्रतिशत 100 के रूप में लिखा जाता है। इसी प्रकार फिर उसने कितने प्रतिशत की छूट दी दोस्तों, तो 10% की छूट दी, मतलब 100 में से 10 जाएंगे तो यहाँ पर 90 बचेंगे। तो 90 बच्चे कितने आ गए दोस्तों 100। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना दोस्तों, मतलब यहाँ पर हम काट देंगे, ए 2 शून्य से ए 2 शून्य कट जाएंगे। अब क्वेश्चन को समझते हैं। अब हमें इसको भी हम काट लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 25 3 होते हैं दोस्तों 75 और 25 चौको होते हैं दोस्तों 100। अब यहाँ पर 4 बचे, मतलब क्वेश्चन को समझते हैं। अब 35 में हम 3 का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 5 3 15 की 5, मतलब 3 5 15 की 5 असल 1 हो जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पर 3 का 9 और 1 10, मतलब 105 आ गए। और गुणित में 9 दिया दोस्तों, तो गुणित में 9 लिख लिया और बट्टी में 4 आ जाएंगे दोस्तों। अब 105 में भी हम 9 का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 105 में हम 9 का गुणा कर देंगे दोस्तों। तो 9 5 45, तो 45 के 45 हो जाएंगे दोस्तों। और 9 एकम 9, बट्टी में कितने आ जाएंगे दोस्तों 4 आ जाएंगे। अब क्वेश्चन को समझना। अब इसमें हम 4 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर 8। यहाँ पर कितने बच्चे दोस्तों 1 9, मतलब यहाँ पर 14 हो गए। मतलब 4 3 12, कितने बच्चे दोस्तों 2, यहाँ पर 25 हो गए दोस्तों। फिर यहाँ पर 4 4 6 हो जाएंगे दोस्तों 24। फिर यहाँ पर कितने बच्चे दोस्तों 1 बचे, मतलब यहाँ पर 10 हम लोग लगा देंगे तो यहाँ पर इसमें कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 10 हो जाएंगे दोस्तों। मतलब 4 दूनी 8, मतलब यहाँ पर 8 में 2, मतलब कितने बचे दोस्तों 2। फिर से शून्य लग जाएगा दोस्तों, तो 4 5 हो जाएंगे दोस्तों 20। मतलब 945 में हम 4 का भाग देंगे तो 236.25 आएंगे दोस्तों,
मतलब यहाँ पर इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाए दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, विक्रय मूल्य हो जाए दोस्तों 236.25। तो इस प्रकार 236.25 ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। 236.25 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में लगातार पूछे गए थे, इसलिए इन क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में समझाया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो और घंटी बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, जिससे ऐसी और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों।